अब तक हमने देखा कि अभिक उस बुजुर्ग के शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का कुछ अंश प्रवाहित करता है जिससे उनकी धड़कन सामान्य हो सके और उनके दिमाग और शरीर पर इस घटना का ज्यादा असर न पड़े। अब आगे साथ ही साथ अभिक उनके शरीर में ऑक्सीजन को सही ढंग से प्रवाहित होने में मदद करता है। कुछ एक मिनट बाद सभी लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्हें अचानक से ही उस बुजुर्ग के खांसने की आवाज आती है। सभी हैरानी से कभी उस बुजुर्ग को देखते हैं तो कभी अभिक को देखते हैं। तभी उस बुजुर्ग की पोती आंखों में खुशी के आंसू लिए अपने दादाजी की तरफ देखते हुए बोली, दादाजी आप ठीक तो हैं ना? अपनी पोती को रोता हुआ और परेशान देखकर दादाजी अपनी हल्की आवाज में बोले, अनुष्का। दादाजी के मुंह से अपना नाम सुनकर वह खुश हो जाती है और अपने दादाजी से कहती है, दादाजी क्या आप ठीक हैं? दादाजी थोड़ी हल्की आवाज में बोले, आज तो हमें लगा था कि भगवान हमें हमारी अनुष्का से बहुत दूर ले जाएंगे, लेकिन शायद उन्हें हमारी गुड़िया रानी का रोना अच्छा नहीं लगा इसलिए वह हमें छोड़ गए। वह लड़की अनुष्का गुप्ता थी जिसका पूरा परिवार दिल्ली शहर को एक जाना माना नाम था। गुप्ता का बिजनेस पूरे दिल्ली ही नहीं बल्कि इंडिया में था। अनुष्का देखने में सिंपल और खूबसूरत थी। अनुष्का अपने दादाजी की ऐसी बातें सुनकर बोली, दादाजी आप ऐसी बातें क्यों करते हो? आपसे मैंने कितनी बार कहा है कि ऐसी बातें मत करा कीजिए और आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अभी तो आप बहुत लंबा जिएंगे। अनुष्का की बात सुनकर दादाजी मुस्कुराते हुए अनुष्का के सर पर हाथ फेरते हैं। तभी उन्हें अपनी पीठ पर किसी की छुअन महसूस होती है जिसे महसूस करके दादाजी अभिक की ओर घूमने की कोशिश करते हैं। तभी अभिक दादाजी को रोकते हुए बोला, आप ऐसे ही रहिए, अगर आप हिले तो आपको दर्द होगा और ब्लीडिंग भी हो सकती है। अभिक की बात सुनकर दादाजी हो में गर्दन हिलाते हुए बोले, ठीक है, लेकिन ये तो बताओ कि तुम हो कौन? दादाजी की बात सुनकर अनुष्का थोड़ी देर पहले जो कुछ हुआ उन्हें सब बताती है। दादाजी अनुष्का की बात बोले, अरे बेटा तुम पीछे ही बैठे रहोगे या आगे भी आओगे? दादाजी की बात सुनकर अभिक पीछे से हटकर दादाजी के सामने आकर बैठ जाता है। दादाजी अभिक को देखकर बोले, वैसे मुझे हुआ क्या था और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं जिंदा हूँ? दादाजी की बात सुनकर अभिक बोला, वो आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी जिसके कारण आप बेहोश हो गए और धीरे धीरे आपकी सांसें धीमी होती गईं। आपके फेफड़े ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब सब ठीक है, आप बिल्कुल ठीक हैं। अभिक की बात सुनकर दादाजी खुश होते हुए बोले, हाँ, जब मैं यहाँ भाग रहा था तो मेरी सांस फूल गई थी और ठीक से सांस न आने के कारण मैं बेहोश हो गया था, लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता चली? दादाजी की बात सुनकर कुछ सेकंड की खामोशी के बाद अभिक बोला, मैंने जब आपकी हार्ट बीट सुनी थी तो मैं समझ गया था कि आपको जैसा डॉक्टर ने कहा था कि हार्ट अटैक आया है वैसा कुछ नहीं था, बस आपकी सांसें धीमी थी और इस उम्र में सांस की परेशानी होना साधारण सी बात है, तो इसी वजह से मुझे पता चला कि आपको सांस लेने में परेशानी है। अभिक की बात सुनकर दादाजी, अनुष्का और पूरी भीड़ अभिक की अपने मन ही मन तारीफ कर रही थी। तभी दादाजी अभिक से बोले, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई कि तुमने मेरी पीठ पर ये पाइप क्यों लगाया है? दादाजी की बात का जवाब देते हुए अभिक बोला, आपको सांस लेने में परेशानी हो रही थी और यहाँ कोई ऑक्सीजन सिलेंडर तो था नहीं, तो बस इसलिए ही मैंने आपके फेफड़ों में सिंधे कट लगाकर पाइप डाल दिया, जिससे आपको 2-3 दिन दर्द तो होगा लेकिन आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। और हाँ, आप हॉस्पिटल जाकर एक बार बस इसे चेक और करा लेना, क्योंकि मैंने बस कट लगाया है, आप ऐसे तो कट के साथ रह नहीं सकते, इसलिए आप हॉस्पिटल चले जाना। अभिक की बात सुनकर दादाजी मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिलाते हुए अभिक से बोले, ठीक है बेटा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? अभिक दादाजी की अपना नाम बताते हुए बोला, जी मेरा नाम अभिक है। दादाजी अभिक का नाम दोहराते हुए बोले, अभिक अर्थात वह जिसे किसी का या किसी से कोई डर ना हो। अभिक दादाजी की बात सुनकर मुस्कुरा देता है। अभिक की और सभी का ध्यान देखकर कोई वहां से निकलने की फिराक में था। तभी भीड़ से वह औरत निकली जिसने पहले भी सभी के सामने अभिक की तरफदारी की थी। वह औरत तेज आवाज में किसी को देखते हुए बोली, अरे डॉक्टर साहब आप कहाँ चले? किसी की आवाज सुनकर डॉक्टर के कदम अपनी जगह जम जाते हैं और अपनी जगह खड़े खड़े ही वह पीछे मुड़ जाता है। जहाँ वह औरत, भीड़, अभिक, दादाजी और खासकर अनुष्का उस डॉक्टर को बड़ी अजीब नजरों से देख रहे थे। सभी को अपनी तरफ ऐसे देखता पाकर डॉक्टर जबरदस्ती अपने दांत दिखाकर हंसते हुए बोला, वो मुझे क्लिनिक जाना है तो बस इसलिए अपना सूटकेस उठा रहा था। डॉक्टर की बात सुनकर अनुष्का अपनी जगह से एकदम उठकर अपने दोनों हाथ आपस में फोल्ड करते हुए बोली, डॉक्टर आपने तो बोला था कि दादाजी को हार्ट अटैक आया है और अब उनको बचाया भी नहीं जा सकता।
जरा अब आप दादाजी की तरफ देखना, वह बिल्कुल ठीक है। और हाँ, मुझे याद आया कि आपने कुछ कहा था, क्या कहा था? हाँ, अगर दादाजी ठीक हो जाते हैं तो तुम यहाँ अभिक के सामने झुककर उससे माफी मांगोगे। अनुष्का की बात सुनकर और भीड़ की नजरें अपनी तरफ देखकर डॉक्टर के माथे पर ठंडा पसीना आ गया था। तो डॉक्टर अचानक ही बोला, हाँ तो मैंने ऐसा कहा था क्योंकि मुझे यही लगा था कि यह लड़का इन्हें ठीक नहीं कर पाएगा। और आप सभी ये कि क्या कोई स्कूल का विद्यार्थी किसी का पूरी तरह इलाज कर पाएगा, और वहाँ भी तब जब डॉक्टर भी हार मान जाएं। डॉक्टर एक गहरी सांस लेकर अपनी बात पूरी करते हुए बोला, और वैसे भी जो इस बच्चे ने किया है उसे बड़े बड़े सर्जन भी कई घंटों की मेहनत के बाद भी ठीक से नहीं कर पाते। ये बाईपास ऑक्सीजन सर्जरी है और न ही इसका और हार्ट अटैक के बीच का अंतर बिना मशीनों के पता चल सकता। मुझे नहीं पता इसे ये सब कैसे आता है। अगर कोई और डॉक्टर भी मेरी जगह होता तो वह इस बच्चे को ऐसा नहीं करने देता। इतना कहकर डॉक्टर एक चैन की लंबी सांस लेकर अभिक को देखने लगता है। अभिक डॉक्टर को अपनी तरफ देखते देखकर मुस्कुराकर बोला, डॉक्टर किसी भी काम को सीखने की कोई उम्र नहीं होती और एक डॉक्टर का काम और फर्ज दोनों यही होता है कि वह अपने मरीज की आखिरी सांस तक उसको बचाने की पूरी कोशिश करे। और मुझे आपकी माफी की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप माफी मांगना चाहते हैं तो बस दादाजी से माफी मांग लीजिए। इतना कहकर अभिक शांत हो जाता है और दादाजी की तरफ देखने लगता है। दादाजी मुस्कुराकर बोले, मुझे भी किसी की माफी की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं भी अभिक की बातों से सहमत हूँ। और डॉक्टर साहब, रही बात इस सर्जरी की तो जिसे खुद पर विश्वास हो वह बिना डरे बिल्कुल अभिक और उसके नाम की तरह कुछ भी काम कर सकता है। दादाजी इतना कहकर अभिक की तरफ देखते हुए बोले, अब तुम बताओ, तुम्हें मेरा इलाज करने के लिए क्या इनाम चाहिए? दादाजी के मुंह से इलाज के बदले इनाम सुनकर अभिक अचानक ही बोला, नहीं दादाजी, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। मैं तो बस स्कूल जा रहा था, लेकिन आपकी हालत देखकर और डॉक्टर की बातें सुनकर मैंने आपकी मदद करने की सोची और मदद के बदले कोई इनाम नहीं लिया जाता। अभिक इतना कहकर शांत होता है, तभी उसके दिमाग में उसका बोला हुआ शब्द घूमता है, स्कूल। अभिक जैसे ही स्कूल शब्द पर ध्यान देता है वह अचानक ही हड़बड़ाते हुए दादाजी के पास आकर उनके पैर छूकर बोला, सॉरी दादाजी, मुझे अभी स्कूल जाना है। मैं पहले ही लेट हो चुका हूँ और अगर अब मैंने आप सबसे ज्यादा देर बात की तो मैं स्कूल के लिए और भी ज्यादा लेट हो जाऊंगा और टाइम से पहुँच ही नहीं पाऊंगा। इसलिए किसी और दिन आपसे बात करूंगा दादाजी। इतना कहकर अभिक भागते हुए वहाँ से निकल जाता है। अभिक के जाते ही वहाँ एम्बुलेंस भी आ जाती है और दादाजी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ अभिक की तेज भागते भागते हालत खराब हो रही थी। वैसे वह कल रात के कल्टीवेशन और मेडिटेशन के बाद काफी फुर्ती से भाग रहा था, लेकिन वह पहले ही काफी लेट हो चुका था। तभी अभिक सिस्टम से बोला, सिस्टम टाइम कितना हुआ है? अभिक की बात सुनकर सिस्टम बोला, होस्ट 1:55 हुए हैं। सिस्टम की आवाज कानों में पड़ते ही अभिक और तेजी से भागते हुए बोला, बस 5 मिनट ही है, अगर मैं लेट हो गया तो स्कूल गेट बंद हो जाएगा। अभिक अब स्कूल से ज्यादा दूर नहीं था। उसने दूर से देखा कि गार्ड उठकर स्कूल गेट ही बंद करने वाला था, इसलिए अभिक अपनी पूरी जान लगाकर गेट की तरफ भागा। गार्ड जो लगभग गेट लगा चुका था, उसे गेट के बीच से एक तेज हवा के साथ एक पल को एक साया नजर आया। उस साये को देखकर गार्ड पीछे पलटकर देखता है तो उसे अभिक खड़ा दिखाई देता है। अभिक के अचानक रुकने से उस गार्ड को ऐसी आवाज आई मानो किसी गाड़ी के तेज ब्रेक लगाए हों। तो गार्ड अभिक को देखकर बोला, तुम अचानक यहाँ कैसे आए? गार्ड की बात सुनकर अभिक बोला, मैं लेट हो रहा था और आप गेट बंद कर रहे थे, इसलिए मैं अपनी फुल स्पीड में भागकर आया हूँ। इतना कहकर अभिक अपनी क्लास ओर जाने लगता है। अभिक को जाता देखकर गार्ड भी गेट लगा देता है। अभिक क्लास में पहुंचकर अपना बैग सीट पर रख देता है, जिसके बाद सभी असेंबली में आते हैं। आज अभिक को असेंबली में कई नजरें खुद पर महसूस हो रही थी। अभिक जब पीछे मुड़कर देखता है तो कई लड़कियां उसे देखते हुए मुस्कुराकर आपस में उसके बारे में ही बातें कर रही थी। अभिक को उनकी बातें सुनाई नहीं दे रही थी, इसलिए वह असेंबली में सीधा खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद असेंबली खत्म होने के बाद सभी अपनी क्लास में जाने लगते हैं, जहां अभी भी लड़कियां अभिक को देखते हुए ही बातें कर रही थी। तभी अभिक को अपने पास से निकलती हुई 2 लड़कियों की आवाज आती है जो आपस में बात कर रही थी, यार ये लड़का कितना हैंडसम है, क्या ये अपने स्कूल में पढ़ता है? और अगर ये अपने स्कूल में ही पढ़ता है तो हमने इसे पहले क्यों नहीं देखा? अभिक उन लड़कियों को ऐसी बातें सुनकर हैरान था, लेकिन फिर भी अभिक उन लड़कियों की बातों को नजरअंदाज करते हुए अपनी क्लास में सीट पर जाकर बैठ जाता है। तभी तुषार भी क्लास में आता है और अभिक को सीट पर बैठा देखकर उसके पास सीट पर बैठ जाता है।
तुषार अभिक को बिना आवाज दिए और चारों ओर देखकर अभिक के कंधे पर हाथ रखते हुए धीरे से बोला, अभिक यार तू स्कूल क्यों आ गया? मुझे तो लगा था कि आज तू स्कूल नहीं आएगा। तुझे पता है ना कि वो मोहित तेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा है। तुषार इतना बोलकर शांत हो जाता है और अभिक के जवाब का इंतजार करने लगता है। तभी अभिक पीछे पलटकर बोला, तुषार तू मोहित से इतना क्यों डरता है? तुषार तो फटे मुंह और फटी आंखों से अभिक को ही देखे जा रहा था। अभिक तुषार को खुद को यूं घुरता पाकर तुषार से बोला, क्या हुआ, तू मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? अभिक की बात सुनकर भी जब तुषार कुछ नहीं बोलता तो अभिक उसे कंधों से हिलाते हुए बोला, तुषार तू कुछ बोलेगा या नहीं? अभिक के ऐसे झंझोड़ने पर तुषार अचानक से होश में आते हुए बोला, हाँ क्या? तुषार को ऐसी हरकतें करता देख अभिक बोला, तुझे क्या हुआ? यहाँ तो मोहित भी नहीं है तो फिर तू इतना डर क्यों रहा है? अभिक की बात सुनकर तुषार बोला, भाई मोहित को नहीं बल्कि तुझे देखकर मेरी ये हालत हुई है। तू मेरी छोड़, ये बता कि तुझे क्या हुआ है? तुषार की बात सुनकर अभिक बोला, मुझे क्या होता? अब क्या होगा आगे? क्या अभिक बच पाएगा मोहित से? और क्यों कर रही है स्कूल की लड़कियां अभिक के बारे में बात? और तुषार क्यों हैरान है अभिक को देखकर? अपने इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए द मिस्टीरियस मैन, सिर्फ आपके अपने YouTube चैनल फैंटेसी स्टोरी वर्ल्ड पर।